जय हिंद। तो चलिए थोड़ा सा आज देखते हैं कि पादप ऊतक क्या होता है। कल हमने बता दिया था आपको एनिमल टिश्यू क्या होता है या जंतु ऊतक क्या होता है, जंतु में पाया जाने वाला ऊतक क्या होता है। तो वहां पे 4 तरह के ऊतक हम बताए थे, एक दो शायद रह गया होगा तो उसको हम बाद में कोई जो है वीडियो बनाएंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा देखते हैं हम पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू क्या होता है। पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू हमने बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के, पहला जो होता है विभज्योतकी ऊतक, कुछ लोग विभज्योतक भी कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विभज्योतकी ऊतक। दूसरा ऊतक जो होता है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के थोड़ा सा हम बाद में बताएंगे, पहले विभज्योतकी ऊतक को खत्म कर देते हैं। ठीक है, विभज्योतकी ऊतक क्या होता है कि इसमें विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है, विभाजन की क्रिया किस ऊतक में होती है, तो विभज्योतकी ऊतक में। अच्छा, विभज्योतकी ऊतक में क्या होता है, विभाजन की क्रिया। किसकी क्रिया, तो विभाजन की क्रिया होती है। विभज्योतकी ऊतक में क्या होता है, विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है, फिर थोड़ा सा देखते हैं, इसे जो है मेरिस्मेटिक्स ऊतक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेरिस्मेटिक्स ऊतक भी कहते हैं। इसको विभज्योतकी ऊतक को। अच्छा, विभज्योतकी ऊतक के थोड़ा सा प्रकार देखेंगे तो विभज्योतकी ऊतक जो है 3 प्रकार होते हैं। विभज्योतकी ऊतक कितने प्रकार के बबुआ, तो 3 प्रकार के विभज्योतकी ऊतक होते हैं। पहला हम देखेंगे शीर्ष विभज्योतकी ऊतक। ठीक है, वी हम बना दिए हैं शॉर्ट फॉर्म में, थोड़ा सा नाम लंबा है इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में वी हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा, शीर्ष विभज्योतकी ऊतक। कौन सा ऊतक, तो शीर्ष विभज्योतकी ऊतक। दूसरा ऊतक कहेंगे तो पार्श्व विभज्योतकी ऊतक। ठीक है, तीसरा देखेंगे अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक। वीडियो में साफ ना दिख रहा हो तो हम इसको ऊपर भी लिख दे रहे हैं कि अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक। ठीक है, अंतर्वेशी विभज्योतकी। अच्छा, तीनों ऊतकों को थोड़ा हम पारी पारी से देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे शीर्ष विभज्योतकी ऊतक क्या होता है। शीर्ष विभज्योतकी ऊतक जो है पौधे के ऊपरी वाले भाग में पाए जाएंगे। ठीक है, अर्थात पौधे के ऊपर वाले हिस्से में विभाजन करता है। अगर हम कहें कि पौधा कैसे बढ़ता है, किस ऊतक के कारण बढ़ता है, तो शीर्ष विभज्योतकी ऊतक के कारण जो है पौधा क्या होता है, धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। इस ऊतक के कारण, तो शीर्ष विभज्योतकी ऊतक के कारण ही पौधा लंबा होता है। पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। ठीक है, लेकिन ये पौधे को लंबा तो कर देता है, पौधे को मोटा नहीं कर पाता है। ठीक है, कोई पौधा है वो ज्यादा मोटा नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है केवल और केवल पौधे की लंबाई डिसाइड करता है कि पौधा कितना लंबा होगा, उसको कितना लंबा किया जाए। तो ये कौन कार्य करता है, शीर्ष विभज्योतकी ऊतक। ठीक है, पौधे की लंबाई बढ़ाता है। पौधे की क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है। पौधे की लंबाई कौन बढ़ाता है, शीर्ष विभज्योतकी ऊतक बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग जो है पार्श्व विभज्योतकी ऊतक क्या होता है। कौन सा ऊतक, तो पार्श्व विभज्योतकी ऊतक। ये क्या करता है, तो अच्छा, पौधे की लंबाई तो बढ़ा दिया, शीर्ष विभज्योतकी ऊतक तो का पौधा खाली लंबा होगा, मोटा नहीं होगा। तो पौधे की मोटाई की बात करें, पौधा मोटा किस ऊतक के कारण होता है, तो पार्श्व विभज्योतकी ऊतक के कारण। ठीक है, पार्श्व विभज्योतकी ऊतक ही पौधे के साइड में विभाजन करता है। पौधे के साइड में, मान लीजिए कि ये कोई पौधा है। ठीक है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, ये कोई पौधा हो गया, ये कोई क्या हो गया, पौधा, ये जमीन हो गई। अच्छा, लंबा कौन कर दिया पौधे को, पौधे को लंबा कौन कर दिया, तो शीर्ष विभज्योतकी ऊतक। कौन सा ऊतक, शीर्ष विभज्योतकी ऊतक। कौन सा ऊतक करेगा, शीर्ष विभज्योतकी ऊतक। लेकिन पौधा साइड से भी मोटा होना चाहिए, साइड से भी क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। साइड हम लिख दिए हैं। ठीक है, साइड से भी पौधे की मोटाई होनी चाहिए, इसलिए इसमें पाया जाता है कौन सा ऊतक, पार्श्व विभज्योतकी ऊतक। कौन सा ऊतक देखेंगे बबुआ भैया, तो पार्श्व विभज्योतकी ऊतक क्या करता है, पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। पौधे की मोटाई को कौन बढ़ाएगा, पार्श्व विभज्योतकी ऊतक। यहाँ पे समझ गए, पौधे की मोटाई, पार्श्व विभज्योतकी ऊतक, ये दोनों ऊतक हो गए। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे
अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक। अच्छा, एक चीज इसमें देख लीजिए कि आप देखे होंगे कि पौधा जो ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, यानी खाली लंबा होता चला गया, साइड पे मोटा नहीं हुआ, तो माली ओली क्या करते हैं, ठीक है, माली ओली क्या करते हैं, उसको आधे पे से काट देते हैं, उसको आधे पे से क्या करते हैं। अभी हाल ये जो बरसात का मौसम चल रहा है, इस टाइम देखेंगे आप तो कुछ ज्यादा ही पौधे की कटाई होती है। काटा इसलिए जाता है ताकि पौधा मोटा हो सके, ठीक है, पौधा क्या हो सके, मोटा हो सके। काटने का तो आप किसी भी मौसम में काट सकते हैं, लेकिन इस टाइम में थोड़ा सा ज्यादा पौधे काटे जाते हैं। क्यों काटे जाते हैं? क्योंकि अभी बरसात का टाइम है, उनको जो है भरपूर मात्रा में जल मिलेगा। भरपूर मात्रा में क्या मिलेगा? जल मिलेगा। जल मिलेगा, ग्लूकोज बनाएंगे, जिससे उनको पास एनर्जी ज्यादा रहेगी। एनर्जी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, तो अपना नया पौधा बनाने में, अपनी नई शाखा बनाने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। तो अभी इस टाइम क्या किया जाता है, पौधे जो ज्यादा लंबे हो गए हैं उनको बीच से काट दिया जाता है, ताकि वो साइड से भी थोड़ा सा मोटे हो सके, साइड से भी क्या हो सके, मोटे हो सके। जब धीरे धीरे साइड से थोड़ा सा मोटे हो जाएंगे, उनमें से शाखाएं, नई नई शाखाएं निकल जाएंगी, ठीक है। फिर जब कुछ बड़े और हो जाएंगे, अगले वर्ष फिर काट दिया जाएगा, ताकि साइड से फिर कुछ और मोटा हो जाए, ठीक है। आप देखे होंगे एक पेड़ होता है, एक समय ट्री बड़ा फेमस है जी, ऊँट बहुत काटा जाता है। वो आप देखेंगे ना, ज्यादातर कॉलेज वॉलेज के पास होता है। कॉलेज के बाहर जो है, ये आपका सपोज कीजिए कोई स्कूल है, कॉलेज है, इसी के बाहर जो है लगा देंगे, ठीक है, इसी के बाहर ये वाला पेड़ लगा देते हैं सब। और लगाने के बाद हर बार से इसको जो है काटते रहते हैं, हर बार से इसको बीच में से काट देंगे, ताकि पौधा क्या हो सके, मोटा भी हो सके, साथ में लंबा तो होता ही है, ठीक है। पौधा मोटा हो सके, इसके लिए उसको बार बार क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। पार्श्व विभज्योतकी ऊतक उस पौधे को मोटा बना सके, इसलिए पौधे को बीच से काट दिया जाता है। लास्ट ऊतक हम देखेंगे, इसका जो है कौन सा ऊतक, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक। अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक क्या होता है, ये पौधे के बीच बीच में विभाजन करता है। पौधे के कहाँ करेगा, तो बीच बीच में विभाजन करेगा, ठीक है। कहाँ करता है, बीच बीच में। आप देखे होंगे जैसे बांस के पेड़ में बीच में थोड़ा सा गांठें पड़ जाती हैं, फिर कुछ दूर नहीं, फिर कुछ दूर गांठें, फिर कुछ दूर नहीं, तो बीच बीच में विभाजन हो तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऊतक, अंतर्वेशी ऊतक। क्या हो जाएगा, अंतर्वेशी ऊतक हो जाएगा, ठीक है। आप गन्ना में भी देखेंगे बीच बीच में गांठ है, ठीक है, तो वहां पे कौन सा ऊतक होगा, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक। अच्छा, गांव में एक चीज आप देखेंगे ना, घास फूस करने, अच्छा बरसिंग काटने जाते हैं सब। बरसिंग एक चारा होता है गायों के लिए, ठीक। बरसिंग को जो है काटेंगे हसुआ से, खूब बढ़िया से रच रच उसको काटा जाएगा। किसे, बरसिंग को काटा जाएगा रच रच, और खूब गायों को दे दीजिए, खूब एकदम मन से खाएंगे, ठीक है। गाय तो उसको एकदम बहुत मन से खाती है। लेकिन आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया जाएगा, पानी चला दिया जाएगा, कुछ यूरिया उसमें छिड़क दिया जाएगा, तो वो पौधा पुनः आ जाता है। तो वो पौधा क्या हो जाता है, जितना बड़ा काटे थे उतना बड़ा पुनः तैयार हो जाता है। किस ऊतक के कारण, अंतर्वेशी ऊतक के कारण। तो किस ऊतक के कारण, अंतर्वेशी, ये बीच बीच में विभाजन कर देता है। और किस ऊतक के कारण, शीर्ष विभज्योतकी ऊतक के कारण पौधा क्या हो गया, लंबा हो गया था। दोबारा किसकी वजह से जाम गया, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक के कारण जाम गया। आप देखे होंगे गाँवों में जो है, गांव की औरतें एक खुरपी ले लेंगी, उसी से जो है अपना घास करते रहेंगी, घास क्या करेंगी, करती रहेंगी, एकदम जड़िया से उसको खान लेती हैं, जड़ से उसको एकदम क्या कर देंगी, खान लेंगी, दोबारा जंबो नहीं करेगा। मतलब जामेगा तो, लेकिन कुछ अब उतनी जल्दी तो नहीं जामेगा जितने जल्दी हथुआ से काटने पे जानता है, ठीक है, उतने जल्दी नहीं जाम पाएगा। तो किसी भी चीज को आप काटिए और वह दोबारा जाम जाए, ठीक है, वह दोबारा हो जाए, तो वहां पे आप देखेंगे कौन सा ऊतक, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक। घासों में आप देखेंगे तो घास होती है दूब, कौन सी घास होती है, दूब। उसमें देखेंगे बीच बीच में गांठ रहेगा, बीच बीच में क्या रहेगा, गांठ रहेगा। तो उनमें कौन सा ऊतक हो रहा है, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक पाया जा रहा है। कौन सा ऊतक, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक के कारण ही आप उसको कितना खुरपी तकाए लाएंगे, कितनो जमीनिया खा लीजिए, एक साल 2 साल बाद फिर वही घास हो जाएगी वहां पे, ठीक है। लेकिन किस ऊतक के कारण, अंतर्वेशी ऊतक के कारण, ठीक है, किस ऊतक के कारण, अंतर्वेशी ऊतक के कारण। आप देखेंगे थोड़ा सा एक बात हम बता दे रहे हैं
चाहे घास हो चाहे इंसान, ठीक है। भलाई इस तरह करते रहिए कि भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह, ठीक है। जीवन में याद रखना भैया, आपका कोई कितना भी बुरा कर ले, आपका कोई कितना भी बुरा कर ले, लेकिन आप उसके बारे में सोचिए मत कि वो हमारे साथ कितना बुरा किया है या फिर करेगा। आप केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपका लक्ष्य आपका ध्यान आपके लक्ष्य पे है तो वो जो है इंसान जो आपसे जल रहा है, जो आपकी दुश्मनी मोल ले रहा है, उसको तो एक दिन आप खुद ही बता देंगे। लेकिन पहले आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, ठीक है। लक्ष्य आपका हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। लक्ष्य बड़ा है तो आपको बड़ा नहीं तो कम से कम उससे छोटा से छोटा कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन लक्ष्य हमेशा क्या करिए, बड़ा रखिए और सबके साथ यही व्यवहार करना कि भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचड़े की तरह। याद रखना हमेशा, ठीक है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, हम थोड़ा सा इसके बाद बता रहे हैं।